हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मार्टियन। नासा ने एक टीम को मार्स पर भेजा है और इनको जो मिशन दिया है उसका नाम है इरिस 3। इनको यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं वॉटनी को जो मिट्टी का सैंपल ले रहा है। पूरी टीम अपना अपना काम कर रही होती है। मार्टिन्स, वॉटनी और बेक रेडियो पर मजाक कर रहे होते हैं। तभी मॉनिटर पर एक वार्निंग आती है। ये वार्निंग एक तूफान की होती है। बेथ कहती है नासा ने न्यू अपडेट दी है, ये तूफान बहुत बड़ा है। कैप्टन कहती है मिशन को रोक दो। बेक कहता है हो सकता है ये तूफान उम्मीद से कम भयानक हो, हमें इंतजार करना चाहिए। इस पर वॉटनी कहता है तो फिर इंतजार करते हैं। पर कमांडर कहती है इमरजेंसी लॉन्चिंग की तैयारी करो, ये मेरा ऑर्डर है। लॉन्च में 12 मिनट होते हैं। कमांडर टीम को लेकर बाहर जाने वाली होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तूफान बहुत तेज होता है। वो गिरती है पर किसी तरह खुद को संभाल लेती है। जब सब लोग बाहर जाते हैं और मेल को गिरने से बचने के प्लान बनाते हैं तभी एंटीना टूट जाता है और वॉटनी को आकर लगता है। उसका सूट टूट जाता है और उसका सिग्नल नहीं मिलता। वो कहीं दूर चला जाता है, वो खो जाता है। बेक कहती है बिना दबाव के वो 1 मिनट से भी कम जिंदा रह सकता है। सब लोग कहते हैं वो मर चुका है, अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं। पर कमांडर फिर भी उसको अकेले ढूंढने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं, वो नहीं मिलता। और फिर टीम मेल को लॉन्च कर देती है। उनको बहुत दुख होता है। इधर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि हमारे मिशन कामयाब रहा, पर एक छोटे से हादसे में वोटनी की मौत हो गई। फिर हम देखते हैं वैटनी को जो रेत में दबा हुआ पड़ा है। उसकी ऑक्सीजन घट रही है। जैसे ही वो उठता है वो देखता है उसके पेट में एंटीना का रॉड घुसी हुई है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। वो उस रॉड का तार काटता है और अपने हैब में जाता है। फिर वो उस रॉड को निकालता है और दर्द से बहुत चिल्लाता है। फिर खुद ही अपना ऑपरेशन करता है। थोड़ा आराम करके वो कंप्यूटर के सामने बैठता है और रिकॉर्डिंग करता है। वो बताता है कि कैसे मेरे सूट में रॉड घुसी, सबको लगता होगा मैं मर गया, नासा को भी और पूरी दुनिया को भी, पर मैं जिंदा हूँ। पर कोई फायदा नहीं, किसी दूसरे मिशन को यहाँ पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे और ये हैव 31 दिनों तक टिकने के लिए ही बना है। अगर ये भी नहीं हुआ तो मैं भूख से मर जाऊंगा। 2 दिन गुजरने के बाद वो खुद से वादा करता है कि मैं यहाँ तो नहीं मर सकता। फिर वो सब खाने की लिस्ट बनाता है और उसे पता चलता है कि 6 लोगों के लिए 68 दिनों तक का खाना मिलता है। पर मैं यहाँ अकेला हूँ तो मैं इस खाने को 400 दिनों तक चला सकता हूँ, फिर भी ये कम है। फिर उसे एक आलू का पैकेट मिलता है और वो दिमाग लगाता है कि इसको मार्स में कैसे उगाया जाए। यहाँ की मिट्टी सही नहीं है और ना ही यहाँ पानी है। वो सोलार को साफ करता है और प्लास्टिक से एक रूम बनाता है, उसमें मिट्टी भर देता है। फिर वो अपनी टीम की टॉयलेट जमा करता है और उसमें पानी डालता है। वो उस टॉयलेट को खाद बना देता है और थोड़ा सा खाद डालता है और एक आलू का टुकड़ा उसमें दबा देता है। ऐसा करते करते वो पूरे रूम में आलू दबा देता है। अब कमी है पानी की, इसमें बहुत पानी लगेगा। अब वो पानी बनाने का इंतजाम करता है और एक जुगाड़ लगाता है, पर वो फेल हो जाता है। फिर वो दूसरा जुगाड़ लगाता है, इसमें वो हाइड्रोजन की मदद से पानी बनाने में कामयाब हो जाता है और वो देखता है पानी बनना स्टार्ट हो गया है और पूरी मिट्टी गीली हो गई है। 48वें दिन वो देखता है एक पौधा उगा है और वो खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं विंसेंट को जो मार्स मिशन का डायरेक्टर होता है। वो टेडी से कहता है हमें एक टीम भेजनी चाहिए मार्स पर, हमारा काफी सामान पड़ा है वहाँ। इस पर टेडी कहता है जब हम अपनी सैटेलाइट को हैब की तरफ मोड़ेंगे पूरी दुनिया को बैठने की लाश दिख जाएगी, क्योंकि मार्स पर लाश को सड़ने में बहुत साल लग जाते हैं। वहीं मिंडी को पता चलता है कि मार्स पर हमारा जो सामान पड़ा है वो अपनी जगह बदल रहा है। ये खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जरूर किसी ने ये किया है। इसका मतलब वेटनी जिंदा है। सब कहते हैं ये बात हमें उसकी टीम को बतानी चाहिए, पर डैडी कहता है नहीं, उसकी टीम को नहीं बताना है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वेटनी जिंदा है। इधर वेटनी हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन है इरिस 4, जहां वो टीम उतरेगी मुझे वहां जाना होगा।
वो सब सेटिंग करने लग जाता है। फिर वो हर दिन 70 किलोमीटर रोवर चलाता है और फिर बैटरी चार्ज करता है। इधर नासा के डायरेक्टर बताते हैं कि हमें पता है वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही हमारा सिग्नल मिलेगा हम उससे जिंदा वापस लाएंगे। 31 दिन बाद इधर वेटनी की फसल तैयार हो गई है। वो बड़े आलू खाने के लिए रखता है और छोटे आलू को फिर से बो देता है। अगर वो नासा से कांटेक्ट नहीं कर पाया तो ये सब करने का उसको कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसे मॉनिटर पर कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक पैराशूट मिलता है। फिर वो रेत को खोदना शुरू करता है। फिर उसे 1996 का पैथफाइंडर मिलता है। 1996 में पैथफाइंडर की मदद से नासा की टीम नासा से कांटेक्ट करती थी। वो उसे रोवर में लोड करता है और हैब के पास आता है और फिर वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। पर इस पैथफाइंडर में एक ही कमी है, ये एक टाइम पर एक ही साइड घूम सकता है और दूसरी साइड घूमने में इसको 20 मिनट लगती है। फिर वेटनी कुछ बोर्ड बनाता है और कैमरे के चारों तरफ गाड़ देता है। इसमें वो कामयाब हो जाता है। नासा ने उससे कांटेक्ट कर लिया है। फिर वो नंबर के जरिए उनसे कांटेक्ट करने के लिए वहां बहुत सारे बोर्ड लगा देता है। फिर नासा ने उसे कोड्स भेजे। पैथफाइंडर से रोवर को जोड़ के काम बन जाएगा और वो कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग वेटनी को मेल करते हैं। उसमें लिखा होता है, इरिस 4 के आने तक तुम वहीं रहो, हम तुम्हारे लिए खाना और कुछ जरूरी सामान भेजते हैं। तब वेटनी पूछता है कि तुमने मेरी टीम को बताया कि मैं जिंदा हूँ। इस पर विंसेंट कहता है, नहीं बताया। वेटनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं वेटनी की टीम को, वो मार्स और अर्थ के बीच में है, यानी कि ऑर्बिट में है। तभी उन्हें नासा से एक वीडियो आती है। उन्हें पता चलता है कि वेटनी जिंदा है। उन्हें बहुत खुशी होती है और दुख भी कि वो लोग उसे वहां छोड़ आए। वेटनी को नासा से बहुत ईमेल आते हैं। वो उससे हर चीज की रिपोर्ट मांगते हैं और उसके आलू की फसल भी देखना चाहते हैं। फिर एक रात वेटनी सब चीजों को चेक करके जब हैब में आता है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा होने से हैब में छेद हो जाता है और हैब ब्लास्ट हो जाती है। उसका हेलमेट टूट जाता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसे बहुत दुख होता है। उसकी समझ में नहीं आता अब क्या करे। ये खबर नासा को भी मिल जाती है। वो भी परेशान होते हैं। अब वेटनी के पास 400 दिनों तक का ही खाना बचा है और वहां खाना भेजने में 600 दिन लग जाएंगे। वो लोग बूस्टर को बनाने के लिए काम फास्ट कर देते हैं। इधर वेटनी अपनी हैब को ठीक करता है और अपने खाने का हिसाब लगाता है। इधर वेटनी को खाना पहुंचने के लिए इरिस लॉन्च की तैयारी होती है। इरिस लॉन्च हो जाता है और ऊपर जाकर फट जाता है। सबकी मेहनत खराब हो जाती है। सब बहुत टेंशन में होते हैं। वेटनी ईमेल करके पूछता है कि लॉन्च कैसा रहा, पर कोई जवाब नहीं आता है। वो समझ जाता है कि लॉन्च फेल हो गया और कहता है, आप मेरे घर वालों को बता देना। उनके बेटे ने हार नहीं मानी। उसने हर तरह की मुश्किल का सामना किया। नासा के फेल होने के बाद चाइना के राष्ट्रपति ने नासा की हेल्प करने के लिए उन्हें एक बूस्टर दिया जो नासा के बूस्टर से ज्यादा पावरफुल है। अब ये लोग न्यू इरिस बनाना चाह रहे हैं। तभी वहां रिच आता है और वो सबको एक तरीका बताता है कि वेटनी को कैसे बचाना है। पहले सब मजाक समझते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वेटनी की टीम को प्लान समझा देते हैं। उनका प्लान होता है कि वेटनी को ऑर्बिट में ही पकड़ लेंगे। इधर से वेटनी अपने माफ में जाएगा और दूसरी तरफ से मिंडी का हमीज आएगा। तभी वो वेटनी को पकड़ लेंगे और हमीज में ले लेंगे। उन्हें और 200 दिन स्पेस में रहना होगा। वेटनी को वापस लाना होगा और टीम को ही फैसला करना होता है। सब मिलकर हाँ कह देते हैं और इधर वेटनी अपने रोवर में कुछ चेंजेस करता है ताकि वो जरूरत की हर चीज ले जा सके और जिंदा रहे। और आज वो दिन आ गया जब लॉन्च शुरू होना है और लॉन्च हो जाता है और खाना लेकर हर्मीज तक पहुंच जाता है 7 महीने बाद। अब हम देखते हैं वेटनी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो बहुत पतला हो गया है और कमजोर भी। अब वो रेडी होता है और निकल जाता है तय की हुई जगह पर। अब वो माफ की रिपेयरिंग करता है। जिस चीज की जरूरत नहीं होती निकाल देता है ताकि वो हल्का हो जाए और ऑर्बिट में तेज चल सके। और अब वो उड़ने के लिए तैयार है। इधर न्यूयॉर्क में लाखों लोग जमा होते हैं ये देखने के लिए कि वेटनी को जिंदा कैसे बचाया जा रहा है।
इधर मिंडी वेटनी से कहती है, हवा के दबाव से तुम बेहोश हो सकते हो और तुम्हारे माफ को मार्टिनीज कंट्रोल करेगा। माफ लॉन्च हो जाता है। वेटनी की रफ्तार बहुत तेज होती है, वो लोग उसको नहीं पकड़ सकते। तभी मिंडी प्लान बनाती। वो बॉम्ब से वाल को उड़ाना चाहती है ताकि उनकी रफ्तार कम हो जाए और वो लोग वेटनी को पकड़ सके। बॉम्ब रेडी हो जाता है और बॉम्ब को लाइट पैनल से जोड़ दिया जाता है। फिर कमांडर खुद जाती है वेटनी को पकड़ने। कमांडर के ऑर्डर से बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और वाल टूट जाती है और हमीज की स्पीड स्लो हो जाती है। कमांडर वेटनी को पकड़ने जाती है पर उसकी रस्सी कम पड़ती है। फिर वेटनी अपने सूट में होल कर देता है। उसकी वजह से वेटनी की स्पीड तेज हो जाती है और मिंडी तक पहुंच जाता है। मिंडी उसको पकड़ने की कोशिश करती है पर वो नहीं पकड़ पाती। फिर वेटनी रस्सी को पकड़ लेता है। वो बहुत डरा हुआ होता है पर वो कोशिश करके पकड़ ही लेता है। वेटनी बच जाता है। पूरी दुनिया खुशी मनाती है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। एक आदमी 2 साल तक मार्स में अकेला रहा। अब वेटनी एक स्कूल में प्रोफेसर है और ये फिल्म यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।